अखबार तो पढ़ती होगी ना तुम, उसमें एक फोटो छपी है जो तुम्हारी। अब मुझे बचा ले तो खुद से भी घिनाने लगी है। 1987 से चल रहा है ये। तो 50 लड़कियों और उनके परिवार वालों के दर्द और इज्जत का सवाल है। ये जिस तरह की न्यूज छपी है, कहीं ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा न बन जाए। आज लड़कियों की जान और इज्जत से बढ़कर ये हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो गए। क्या है सनसनीखेज अजमेर सेक्स केस, जिसमें 32 साल बाद 6 को मिली उम्र कैद की सजा। 32 साल बाद अजमेर सेक्स केस में स्कूली लड़कियों को ब्लैकमेल करने और उनका यौन शोषण करने के आरोप में 6 आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 100 लड़कियों का लोगों ने यौन शोषण किया था, जिनमें से कुछ आरोपियों का संबंध प्रसिद्ध अजमेर दरगाह के खादिमों से भी था। 2022 में अजमेर सामूहिक बलात्कार की एक पीड़िता ने कहा, मैं अब दादी बन गई हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। 3 दशक पहले देश को एक रैकेट की खबर से झटका लगा था, जिसमें अजमेर में सैकड़ों स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया और उनका यौन शोषण किया गया। मंगलवार को इस मामले में 6 लोगों को पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 18 आरोपियों में से 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, जिनमें से 4 को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। पास्को कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मंगलवार को दोषी ठहराए गए आरोपी हैं नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन। 2023 में रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म अजमेर 92 1992 के अजमेर सेक्स स्कैंडल पर आधारित है। लेकिन अजमेर सामूहिक बलात्कार मामला वास्तव में क्या है? अजमेर सामूहिक बलात्कार मामला क्या है? राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया कि इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस नेताओं की भूमिका थी। इस मामले में 100 से अधिक लड़कियों का शोषण किया गया था और इसे पहली बार पत्रकार संतोष गुप्ता ने कवर किया था, जिन्होंने अप्रैल 1992 में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। लड़कियों का यौन शोषण करने के लिए जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें एक फोटो लैब ने गुप्ता को लीक कर दिया था। कुछ रिपोर्टों में शोषण की शिकार महिलाओं की संख्या की चर्चा की गई है, जो करीब 250 है। रिपोर्ट का शीर्षक था, बड़े नेताओं की बेटियां ब्लैकमेल का शिकार। इसमें एक ऐसे रैकेट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें 17 से 20 साल की 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा था। ये सभी लड़कियां अजमेर के अलग अलग स्कूलों की थीं। उन्हें स्थानीय स्तर पर राजनीतिक और वित्तीय प्रभाव रखने वाले लोगों द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। सारे सबूत मिटाने की कोशिशें की गईं। परिवार के सदस्य धीरे धीरे शहर से बाहर चले गए। जब स्थिति और अधिक गंभीर हो गई तो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने आरोपियों को न बख्शने के सख्त आदेश जारी किए। उनके आदेश के बावजूद कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद संतोष गुप्ता ने एक और रिपोर्ट पेश की, छात्राओं को ब्लैकमेल करने वाले कैसे खुलेआम रह गए। शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में गुप्ता ने लड़कियों की धुंधली तस्वीरें भी शामिल की। तीसरी रिपोर्ट का शीर्षक था, सीआईडी ने 5 महीने पहले दी थी सूचना। चौथे ने तो यहाँ तक कहा कि उसने 1.5 महीने पहले अश्लील तस्वीरें देखी थीं। लंबी जांच के बाद 18 आरोपियों पर आरोप तय किए गए, जिनमें से कुछ खादिम परिवारों से थे, जो प्रसिद्ध अजमेर दरगाह में काम करते हैं और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती थे। वे युवा कांग्रेस के नेता थे, जिनके पास ताकत और धन था, जिसका वे दिखावा करते थे। वे कॉलेज और स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को अपने जाल में फंसाते और उनका शिकार बनाते थे। रिपोर्ट के अनुसार फारूक ने सबसे पहले अजमेर के सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की लड़की को फंसाया और उसकी तस्वीर के साथ उसे ब्लैकमेल किया। बाद में अपने बचाव में उसने दावा किया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है। विरोध प्रदर्शन, शहर बंद और सीआईडी जांच मामले के भयावह विवरण सामने आने के बाद शहर में थम सा गया। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और शहर को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन जिला कलेक्टर अदिति मेहता और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक एमएन धवन से मुलाकात की और यह निर्णय लिया गया कि आरोपियों को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला जाएगा।
ये भी पता चला कि वकील और भाजपा नेता वीर कुमार और विश्व हिंदू परिषद VHP के एक पदाधिकारी ने गुप्ता द्वारा इस कांड की रिपोर्ट किए जाने से बहुत पहले ही मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू लड़कियों के यौन शोषण के बारे में जिला पुलिस को अवगत करा दिया था। अंततः 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने मामले की जांच CID को सौंप दी। अजमेर मामले में कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। मामला हाथ में आने से पहले ही अजमेर जिला पुलिस प्रशासन ने तत्कालीन उपाधीक्षक हरिप्रसाद शर्मा के नेतृत्व में FIR दर्ज कर ली। FIR में हरिप्रसाद शर्मा ने 4 अश्लील फोटो का ब्यौरा देते हुए रिपोर्ट दी और लिखा, अजमेर में स्कूली छात्राओं को किसी तरह फंसाकर अश्लील फोटो खींचे गए। इसके बाद उन्हें ब्लैकमेल कर यौन शोषण भी किया गया। साथ ही जानकारी मिली है कि गिरोह लड़कियों पर अन्य लोगों को जाल में फंसाने का दबाव बना रहा है। FIR में प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता का भी उल्लेख किया गया है। CID जांच में इस रैकेट में अन्य लोगों के अलावा युवा कांग्रेस नेता फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती और अलमास महाराज की भूमिका उजागर हुई थी। जिस फोटो स्टूडियो से रीलें लाई गई थीं, उसके मैनेजर हरीश तोलानी और लैब के मालिक को भी आरोपियों की सूची में शामिल किया गया है। जिन लड़कियों की तस्वीरें प्रसारित की गई थीं, उनमें से कई ने आत्महत्या कर ली। 1998 में अजमेर की एक सत्र अदालत ने इन 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन राजस्थान की अदालत ने उनमें से 4 को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने 4 अन्य मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन की सजा घटाकर 10 साल कर दी। जैसे ही मुकदमे शुरू हुए, कई पीड़ित अपने बयान से पलट गए, जबकि 50-100 पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए थे। उनमें से कुछ ही सामने आए और बहुत कम अपने बयानों पर कायम रहे। आखिरकार इस कांड के प्रकाश में आने के 32 साल बाद मंगलवार को 6 और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कई युवा लड़कियां अब मां और दादी बन चुकी हैं। अक्सर कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय से इनकार करने के